ये जो रामानुजाचार्य हैं, इनका जो आविर्भाव हुआ था, तो शंकराचार्य का जिस समय अद्वैत मत बहुत फैला हुआ था, तो उसका खंडन करने के लिए इनका अवतार हुआ था। शंकराचार्य का जो अद्वैत मत है, उसमें क्या मानते हैं कि जो जीव है तो वही ईश्वर है, तो जीव को ईश्वर मानते हैं। अब देखिए, हम जीवात्मा हैं, इसको बंद कर दें। तो हम तो जीवात्मा हैं और हम इस भौतिक संसार में जन्म मरण के कष्ट भोग रहे हैं, तो हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं? तो शंकराचार्य ने चूँकि जीव को ही ईश्वर बता दिया, तो फिर ईश्वर की हम भक्ति नहीं कर सकते, तो हम कैसे छूटेंगे? जन्म मरण के बंधन से कैसे छूटेंगे? तो जीव को ईश्वर मानना एक बहुत बड़ा अज्ञान है। तो चूँकि शंकराचार्य ने इस अद्वैत मत को फैलाया था पूरे भारतवर्ष में, तो रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था, ये इस अद्वैत मत का खंडन करने के लिए हुआ था। जब तक अद्वैत मत का खंडन नहीं होगा, तब तक हम भक्ति नहीं शुरू कर सकते। तो जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है। तो जब हम अपना स्वरूप समझें कि हमारा स्वरूप ही है भगवान के नित्य दास के रूप में, तो हम फिर भक्ति करेंगे और वो भक्ति जो है हमेशा चलती रहेगी। लेकिन अगर इस प्रकार का हम सिद्धांत मानेंगे कि जीव ईश्वर बन जाएगा, तो फिर हम भक्ति शुरू नहीं कर सकते। तो भक्ति शुरू करते ही हमारे दिमाग में ये विचार आएगा कि आगे चल करके तो हमें भक्ति छोड़नी है और हमें तो भगवान बनना है, तो भक्ति शुरू ही नहीं होती। तो इस मत को जो है अच्छी प्रकार से जब तक खंडन ना किया जाए और निरस्त ना किया जाए, तब तक भक्ति शुरू नहीं होती। इसलिए हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, तो सभी आचार्यों ने अद्वैत मत का खंडन किया है ना। तो इसमें जो रामानुजाचार्य हैं, ये विशेष रूप से राम के अनुज यानी राम के छोटे भाई, तो श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जब ये आए, तो इनकी जो है श्री राम के प्रति जो सेवा की भावना है वो बड़ी स्थिर बनी रही। और ये शिक्षा देते हैं कि हम जीवों का जो कर्तव्य है वो भगवान की सेवा करना है। तो लक्ष्मण जी के रूप में उन्होंने प्रैक्टिकल जो है करके दिखलाया कि श्री राम की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं जानते हैं लक्ष्मण जी। फिर दूसरी बार इन्होंने जब अवतार लिया, तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। तो बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई अवश्य थे, फिर भी सेवा की भावना कृष्ण के प्रति उनकी हमेशा रहती थी, और कृष्ण की सेवा में ही हमेशा ये सोचते रहते थे कि कृष्ण को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। तो बड़े भाई के रूप में भी वो जो है उन्हीं की ही सेवक हैं, चाहे वो भगवान के छोटे भाई बने चाहे बड़े भाई बने, हमेशा वो सेवा की बात ही सोचते रहते हैं, है ना। और फिर ये तीसरी बार इनका जो जन्म हुआ, ये रामानुज आचार्य के रूप में जन्म हुआ कि इन्होंने जो है आचार्य गुरु के रूप में इन्होंने जो है ये संदेश दिया, भगवान की भक्ति का संदेश दिया। तो ये इनका जो है जो आविर्भाव है और तिरोभाव है वो बहुत दिव्य है ना। क्योंकि हम जीवात्माएं जो जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, और कर्म के बंधन से हमें जन्म लेना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन ये जो आचार्य लोग हैं, ये भगवान के धाम से आते हैं, और जब जन्म लेते हैं तो भगवान की इच्छा से जन्म लेते हैं। इनका अपना कोई भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति का कार्य नहीं होता, भगवान के केवल संदेश देने के लिए वो आते हैं और संदेश दे करके और भक्ति की स्थापना करके फिर चले जाते हैं। तो आज रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है, तो इस दिन जो है इनकी कृपा का द्वार खुला हुआ है, और हम लोग जो है बड़े ध्यान से इनकी कथा सुने, क्योंकि इनकी कथा सुनने से आपको इनकी सीधी कृपा प्राप्त होने वाली है। हरे कृष्ण।